इधर जब पूरी दुनिया बिजी थी इसराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में, उसी वक्त चाइना ने साउथ चाइना सी में कुछ ऐसा किया है, जिसको लेकर खासकर ताइवान और तो और साउथ एशिया के काफ़ी कंट्रीज़ जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, जापान, फिलीपींस और साउथ कोरिया, इन सभी कंट्रीज़ में टेंशन का माहौल है। जी हाँ, ताइवान जो कि एक आइलैंड कंट्री है। चलिए मैं आपको मैप दिखाता हूँ। ये मैप में आप देख सकते हैं, ये जो आइलैंड है वो ताइवान है। और ये जो वाटर बॉडी देख रहे हैं, ये है साउथ चाइना सी। और ये जो बॉर्डर लाइन आप देख रहे हैं ताइवान के आस-पास, ये ताइवान का बॉर्डर है, जो कि पूरी तरह से वाटर से घिरा हुआ है। और इसके ताइवान मिलिट्री का कहना है कि चाइना ने उसके बॉर्डर के करीब मिलिट्री डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दिया है और वो काफ़ी ज़्यादा वॉर प्रैक्टिसेस भी वहाँ पे कर रहा है। और तो और अब इस फ़ोटो में देखिएगा कि कैसे चाइना ने अपने वॉरशिप ताइवान कोर के आस-पास लगा रखे हैं और अपने वॉरशिप से उसको राउंड कर लिया है। ताइवान मिलिट्री का ये भी कहना है कि उन्होंने 1 वीक के अंदर ही लगभग 50 बार वॉर प्लेन्स स्पॉट किए हैं चाइना के। आपको याद होगा जब से ये न्यूज़ सामने आया है, उसके पहले शी जिनपिंग जो कि प्रेज़िडेंट हैं चाइना के, उन्होंने एक एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि चाइना विल नॉट इन्वेड ताइवान बिकॉज़ ताइवान इट्स पार्ट्स ऑफ चाइना। जी हाँ, उन्होंने साफ-साफ कहा था कि चाइना कभी ताइवान को इन्वेड करेगा ही नहीं, क्योंकि चाइना ताइवान को कि कोई और कंट्री मानता ही नहीं है, ताइवान को एक चाइना का पार्ट ही मानता है। इसके रिस्पॉन्स में लाई जो कि प्रेज़िडेंट है ताइवान के, उन्होंने साफ-साफ कहा है कि ताइवान बिल्कुल एक सॉवरेन कंट्री है और तो और ताइवान अपने पीपल्स के लिए काम करता है। आपको याद होगा ताइवान के पास इतने को डिफेंस इक्विपमेंट नहीं थे कि वो चाइना को काउंटर कर सकें। उसे यूएसए का सहारा लेना ही पड़ेगा। हालाँकि ताइवान ने अभी एक कामिकाज़े ड्रोन बनाया है। आप उसका एक वीडियो देखें। आपने इस वीडियो में देखा कैसे ये ड्रोन अपने टारगेट को हिट करता है। हालाँकि यहाँ पे कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ, क्योंकि हाँ, इस ड्रोन्स में कोई एक्सप्लोसिव नहीं भरे हुए थे। ये टेस्टिंग कर रहे थे ताइवान की मिलिट्री। और तो और आपको याद होगा ये कामिकाज़े टाइप ड्रोन है। कामिकाज़े टाइप ड्रोन जो कि खासकर यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट में काफ़ी चर्चा में रहे, क्योंकि इन्होंने रशिया के T-90 टैंक्स और रशिया को बहुत नुकसान पहुँचाया। इतना कोई वेपन यूक्रेन का रशिया को नुकसान नहीं पहुँचाया, जितना ये कामिकाज़े टाइप ड्रोन पहुँचाए हैं। और ये कामिकाज़े टाइप ड्रोन सुसाइड ड्रोन्स होते हैं। आप इसमें एक्सप्लोसिव बाँध दो और ये अपने एआई की मदद से जाके अपने टारगेट को हिट करेंगे और उसके बाद ड्रोन भी नहीं बचेगा और टारगेट भी नहीं बचेगा। तो ताइवान ने इसे मास प्रोडक्शन का ऑर्डर दे दिया है। और तो और यूएसए और ताइवान की मिलिट्रीज़ ने मिलकर ताइवान के बॉर्डर्स प्रोटेक्ट रहें, उसके लिए एक वाटर ड्रोन भी बनाया है। आप उसका ये फ़ोटो देख सकते हैं। जी हाँ, ये जो ड्रोन आपको दिख रहा है, ये पानी का ड्रोन है, जो कि यूएसए और ताइवान ने मिलकर बनाया है टू प्रोटेक्ट्स ताइवान वाटर्स फ्रॉम चाइना। और इसी दौरान डबल आई डबल एस संग्रीला डायलॉग चल रहा था सिंगापुर में। जी हाँ, संग्रीला डायलॉग डबल आई डबल एस का मतलब होता है द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ का डिफेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आकर अपने स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं। और आप यहाँ पे फ़ोटो भी देख सकते हैं। ये है इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं और ये है मलेशिया के प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे जो बात गौर करने वाली है, ख़ासकर जो पेटे हेक्सन जो कि यूएसए का डिफेंस सेक्रेटरी है, उनका स्पीच जो कि खासकर वायरल जा रहा है। आप उनका पहले ये स्पीच सुनिए। President Trump has also said that Communist China will not invade Taiwan on his watch. So our goal is to prevent war, to make the cost too high, and peace the only option. And we will do this with a strong shield of deterrence forged together with you, America's great allies and defense partners. Together, we will show what it means to execute peace through strength. In many ways, seen and unseen, overt and covert. But if deterrence fails, and if called upon by my commander-in-chief, we are prepared to do what the Department of Defense does best, to fight and win decisively. ये थे पेटे हेक्सन।
ये डिफेंस सेक्रेटरी है यूएस गवर्नमेंट में, ट्रम्प की गवर्नमेंट में। इन्होंने साफ-साफ कहा है कि चाइना ट्रम्प के रहते कभी इन्वेड नहीं करेगा ताइवान को और इनका रीज़न है कि ये वॉर के कॉस्ट को इतना एक्सपेंसिव कर देंगे चाइना के लिए कि वो इसे अफ़ोर्ड कर ही नहीं पाएगा। जी हाँ, ये साफ-साफ कह रहे हैं, अब ये एक्सपेंस किस मायने में कर रहे हैं, क्या ये कोई टैरिफ लगा देंगे या फिर कोई सैंक्शन लगा देंगे अगर चाइना इन्वेड करता है तो? हालाँकि बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना ने डेट डिसाइड कर लिया है कब ताइवान को इन्वेड करना है। उन्होंने कहा है कि शायद चाइना 2027 में अक्टूबर या नवंबर में इन्वेड कर सकता है ताइवान को। और तो और अगर चाइना इन्वेड करता है ताइवान को और उसको कैप्चर कर लेता है, तो यह बात मान के चलिए कि साउथ चाइना सी में और पैसिफिक रीजन में चाइना को रोकने वाला कोई कंट्री नहीं बचेगा। और इसी वजह है कि यूएसए भी खड़ा है ताइवान के पीछे और बाकी सारे कंट्रीज़ जैसे जापान हो गए, फिलीपींस हो गए, साउथ कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, ये सारे ताइवान के पीछे खड़े हैं। क्योंकि अगर ताइवान को वो इन्वेड कर लेता है और उसको कैप्चर कर लेता है, तो साउथ चाइना सी में कोई उसे रोकने वाला नहीं रहेगा और चाइना बिल्कुल तरह कंट्रोल कर लेगा साउथ चाइना सी को और इससे काफ़ी शिप्स को दिक्कत हो सकता है, एक्सपोर्ट शिप्स को दिक्कत होता है जो कि यूएसए के भी हैं और सारी कंट्रीज़ के भी वहाँ से जाते हैं क्योंकि चाइना फिर साउथ चाइना सी में अपनी मोनोपोली चलाएगा। तो अभी तो इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट होने बाकी हैं, बनाऊँगा अगर कुछ ऐसा होता है तो। थैंक यू।